हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। तो देखिए, पेट में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है, कैसे पता चलता है? क्या आप भी यही जानना चाहती हैं? तो आज के इस वीडियो में ऐसे सटीक संकेतों के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं। वैसे फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भ में पल रहे शिशु की जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे देश भारत में गर्भ में पल रहे शिशु की जानकारी अल्ट्रासाउंड द्वारा लगाना गैर कानूनी अपराध माना गया है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है। जब कभी हमारी बॉडी में लड़के वाले सिम्टम नजर आते हैं फ्रेंड्स, तो उस दौरान लड़की हो जाती है, और जब कभी हमारी बॉडी में लड़की वाले सिम्टम नजर आते हैं तो उस टाइम पर लड़का हो जाता है। इस लक्षण का फ्रेंड्स कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया एक्सपीरियंस है और यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। पहले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेशाब में बदलाव आना। अक्सर देखा गया है प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के पेशाब में कुछ खास बदलाव आते हैं जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेशाब में बार बार बदलाव आना या फिर बार बार पेशाब जाना या फिर पेशाब के रंग में गंध में बदलाव होना, यह एक आम बात होती है। यह आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव और बढ़ते हुए बच्चेदानी के आकार के कारण होता है, जो फ्रेंड्स मूत्राशय के ऊपर दबाव डालता है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आपके पेशाब में तेज बदबू हो रही है, आपको जलन या फिर खुजली महसूस हो रही है, तो यह किसी संक्रमण का भी कारण हो सकता है। तो आपको इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला को बार बार यूरिन जाने की जरूरत होती है, बार बार उनको पेशाब आता है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, रात में भी कई बार गर्भवती महिला की नींद टूटती है, यानी कि उनको बार बार उठ करके टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में रात में आपकी बार बार नींद खुल रही है और आपको बार बार यूरिन पास करने की जरूरत हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में आपके यूरिन में इस तरह के कोई खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको बार बार यूरिन आने की समस्या नहीं हो रही, आप नॉर्मल तरीके से यूरिन जा रही हैं, यानी कि आपको जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की जरूरत नहीं हो रही है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अगर आप खूब सारा पानी पीती हैं, पानी पीने के बावजूद भी अगर आपके यूरिन का रंग गहरा पीला रहता है, चमकीला पीला नजर आता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, आपके यूरिन में इस तरह के बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपका यूरिन सफेदी लेकर के रहता है या फिर हल्का गुलाबी रहता है, तो फ्रेंड्स आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में मुझे बार बार यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही थी, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे यूरिन का रंग बहुत ज्यादा डार्क था, चमकीला पीला नजर आ रहा था। मैं बहुत सारा पानी पी रही थी, उसके बावजूद भी मेरे यूरिन का रंग गहरा पीला था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करो फ्रेंड्स, तो उस दौरान मुझे बार बार यूरिन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और ना ही फ्रेंड्स मेरे यूरिन का रंग मुझे बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दिया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, काफी हद तक सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है और यह मेरे
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी हैं। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में खास करके कमर, कूल्हों और पेट में दर्द होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के इस हिस्से में दर्द हो रहा है तो बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के कूल्हों, कमर और पेट में दर्द होना बहुत ज्यादा आम होता है। यह मुख्य रूप से फ्रेंड्स गर्भवती महिला में शरीर में हार्मोनल बदलाव और बढ़ते हुए वजन के कारण गर्भवती महिला की रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ने के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड, ज्यादातर यह सामान्य है, लेकिन तेज दर्द होने पर आपको बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं होती है। अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान खास करके तीसरी तिमाही में अगर आपके कूल्हों में दर्द होने की शिकायत होती है, आपके कूल्हों में बार बार नस चढ़ने जैसी प्रॉब्लम हो रही है, उठते बैठते समय आपके पैरों में नस चढ़ रही है, खास करके फ्रेंड्स दाहिने पैर में आपके दाहिने कूल्हों में दर्द की शिकायत रहती है या फिर दाहिने पैर में ज्यादातर नस चढ़ने की शिकायत होती है, आप जब भी बिस्तर पे सोने जाती हैं, लेटती रहती हैं या फिर करवट बदलती हैं, उस दौरान अगर आपके पैरों में नस चढ़ती है तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके पेट के निचले वाले हिस्से में दाएं या फिर बाएं साइड में आपको कहीं भी हल्का फुल्का रुक रुक के दर्द की शिकायत रहती है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला के कमर के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का रुक रुक के कभी कभार दर्द की शिकायत होती है, दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभार हल्का फुल्का आपको दर्द का एहसास होता है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके पीठ में दर्द की शिकायत होती है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं तो आपके नाभि के दाएं या बाएं साइड में दर्द की शिकायत होती है, साथ ही आपके पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के आसपास कभी कभार हल्का फुल्का रुक रुक के दर्द की शिकायत होती है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मैं जब भी लेटती थी बिस्तर पर या फिर करवट चेंज करती थी या फिर लेट करके बैठती थी या फिर उठने का प्रयास करती थी तो उस दौरान फ्रेंड्स मेरे दाहिने पैर में नस चढ़ने की प्रॉब्लम होती थी या फिर फ्रेंड्स मेरे कूल्हों में मुझे दर्द की शिकायत रहती थी। साथ ही फ्रेंड्स मेरे कमर के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का कभी कभार दर्द की शिकायत रहती थी और पेट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में रुक रुक के कभी कभार हल्का फुल्का दर्द होने की शिकायत महसूस हुई थी। प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही यानी कि 9वें महीने में फ्रेंड्स उस दौरान नाभि के चारों तरफ मुझे हल्का फुल्का खिंचाव और चुभन जैसा भी दर्द महसूस हुआ था तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करो फ्रेंड्स तो मेरे नाभि के ऊपरी हिस्से यानी कि पसलियों के पास वाली जगह में कभी कभार चुभन जैसा दर्द महसूस होता था और नाभि के आसपास भी फ्रेंड्स कभी कभार हल्का फुल्का दर्द का शिकायत हुआ था तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।